प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3C पार्ट 2 हल करेंगे। इस पार्ट 2 में हम सवाल नंबर 1 के तीसरे पार्ट के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को हल किया है। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके आप इस अभ्यास के आगे 1, 2, 3 सवालों को देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं, आपको सवाल नंबर 1 के तीसरे पार्ट पे ले चलते हैं। देखिए, तीसरा पार्ट दिया गया है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करना है। इन सभी के घनमूल ही ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ देखिए पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट में जो दिया गया था, पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट में आपको अंश और हर अलग अलग दिया गया था। इसका आपको घनमूल निकाल लेना था। तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से है, किसी कोई परिमेय संख्या है, तो इसका अंश का अलग घनमूल निकाल लेते हैं और हर का अलग घनमूल निकाल लेते हैं, और दोनों घनमूलों को बस रख देते हैं। वो आपका अंश का अंश में रख देते हैं, हर का हर में रख देते हैं। यही आपका क्या हो जाता है, उस परिमेय संख्या का घनमूल हो जाता है। लेकिन यहाँ चौथे पार्ट में दिया गया है, इसमें देखिए साधारण भिन्न नहीं दिया गया है, मिश्र भिन्न दिया गया। मतलब ये दिया गया है 5 सही 23/64, 5 सही 23/64, ये मिश्र भिन्न दिया गया है, साधारण भिन्न नहीं दिया गया है। तो आइए देखिए इस मिश्र भिन्न का हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद साधारण भिन्न में बदलने के बाद एक सामान्य परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से हर का परिमेय संख्या अलग निकाल लेंगे, हर का घनमूल अलग निकाल लेंगे और अंश का घनमूल अलग निकाल लेंगे और दोनों लिख देंगे। वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब उस परिमेय संख्या, इस मिश्र भिन्न का घनमूल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखिए सवाल नंबर देखते चलें और समझते चलें। दिया गया है 5 सही 23/64, ये एक मिश्र भिन्न दिया गया है। तो देखिए 5 सही 23/64 का घनमूल क्या हो जाएगा। ये देखिए घनमूल का निशान बना दिया है। घनमूल ये देखिए घनमूल के अंदर 5 सही 23/64। अब देखिए इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। आप जानते हैं कि हर का गुणा इस सही से करते हैं और इस 23 को जोड़ लेते हैं, अंश को हम जोड़ लेते हैं, जो सही में होता है, यानी पहले लिखा होता है पूर्णांक। ये देखिए इसमें वास्तव में मिश्र भिन्न होता है, वो दो संख्याओं के योग होता है। एक इसमें आपका पूर्णांक होता है और दूसरा एक भिन्न होता है। एक पूर्णांक होता है और दूसरा भिन्न होता है। और जब इसे हम बदल देते हैं, फिर साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो इस हर को इस पूर्णांक से गुणा करने के बाद और इसका अंश जोड़ लेते हैं और उतना बटे वो उतना ये हो जाता है, क्या नाम होता है, आपका साधारण भिन्न हो जाता है। तो देखिए 5 को 64 को हमने 5 से गुणा किया और धन 23 को जोड़ लिया, ये आपका हो गया ऊपर अंश। पूरे इस मिश्र भिन्न का अंश आपका हो गया 64 गुणे 5 धन 23 और बटे आपका ये 64 है तो 64 रहेगा। अब देखिए 64 में हमने 5 से गुणा किया तो 320 मिल गया और 320 धन 23 हो गया और बटे 64 था तो 64 रहेगा। अब 320 में जब 23 जोड़ा तो क्या मिल गया, 343 मिल गया और 343 बटे ये 64 हो गया। अब देखिए यहाँ से चलने के बाद आपको एक साधारण भिन्न मिल गया। इस तरह से आपका ये अलग भिन्न था, 343 से एक क्या नाम से पूर्णांक मिल गई और एक पूर्णांक 64 मिल गई, जिसका अंश आपका 343 है और हर कितना है, 64 है। तो इन दोनों का अलग अलग हम निकाल लेंगे, क्या नाम से, घनमूल। ये पूरा जो भिन्न होगा ये अलग हो जाएगा कि 343 का घनमूल बटे 64 का घनमूल। तो 343 का घनमूल हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 343 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये देखिए 7 से कटते हैं तो 49 बार कटता है, फिर 49 को पुनः 7 से काट देते हैं तो 7 हो जाता है और 7 को 7 से काटते हैं तो 1। तो इस प्रकार से ये 343 का घनमूल जब हम यहाँ त्रिक बनाते हैं तो एक त्रिक ये बन गया, तो एक त्रिक बन गया, तो ये 343 का घनमूल आपको 7 मिल गया। 343 का घनमूल क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक इसी तरीके से हम 64 का घनमूल यहाँ निकाल लेते हैं अलग। देखिए 64 को हम 2 से काटते हैं तो ये 32 बार जाता है, पुनः 32 को 2 से काटते हैं तो ये 16 जाता है और 16 को 2 से काटते हैं तो 8 और 8 को पुनः जब 2 से काटते हैं 4 और 4 को 2 से काटते हैं तो 2 और 2 को 2 से काटते हैं तो 1। देखिए 1 मिल गया। इस प्रकार से 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
2, 6 बार गुणा कर देते हैं। अब देखिए कि अगर इसका हम त्रिक बनाते हैं तो देखिए 2 का एक समूह यहाँ बन गया और 2 का दूसरा समूह आपका यहाँ बन गया, 2 समूह बन गए। तो इस प्रकार से 64 का घनमूल क्या बराबर क्या हो गया, इस त्रिक से 1 तो लिया और इस त्रिक से दूसरा 2 लिया, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो देखिए 64 का घनमूल आपको 4 मिल गया और 343 का घनमूल आपको 7 मिल गया। ये 4 और 7 उठा के हमने यहाँ लिख दिया तो ये हो गया 7/4। अब देखिए ये देखिए 7/4, ये साधारण भिन्न तो बदल गया, लेकिन अभी देखिए ये एक अंश इसका बड़ा है तो इसको फिर हम उसी सही बटा के रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें लिए हम क्या करते हैं, 4 से 7 में भाग करते हैं, यानी हर से अंश में भाग करते हैं। तो 4 एकम 4 और ये घटाने पर हमको 3 मिल जाता है तो ये आपका हो जाएगा 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर पहले का 5वां पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम इसके पहले चौथे पार्ट की तरह है। इसमें दिया गया है कि 1 सही 91/125 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 1 सही 91/125 का घनमूल बराबर ही हो जाएगा, ये घनमूल के निशान के अंदर 1 सही 191/125। अब इस मिश्र भिन्न को हम पहले साधारण भिन्न में तोड़ते हैं, तो भिन्न बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इस पूर्णांक में 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 125 और धन 91, हम 1 में इसको गुणा करेंगे 91 को जोड़ देंगे तो 125 में जब और बटे 125 जो है ये आपका रहेगा ही। अब देखिए 125 में 1 से गुणा करेंगे तो 125 मिलेगा और धन 91 है तो धन 91 रहेगा ये आपका। अब देखिए कि 100 और ये नीचे 125 है तो ये 125 ये रहेगा। अब जब 125 में हम 91 जोड़ते हैं तो आपका 216 हो जाता है, तो ये 216/125 हो गया। अब देखिए इस भिन्न को भी परिमेय संख्या आपको मिल गई जिसका हर आपका 125 है और अंश 216 है, तो ये अलग अलग पर घनमूल के बराबर हो जाएगा, मतलब 216 का घनमूल बटे 125 का घनमूल। अब 216 का घनमूल हम अलग निकाल लेते हैं और 125 का घनमूल हम अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए 216 का घनमूल हम यहाँ निकालते हैं, 216 को जब से 2 से डिवाइड करते हैं तो 108 मिलता है और 108 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 मिलता है और 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 मिलता है और 27 को फिर देखिए अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करने पर ये 9 मिलता है और 9 को 3 से डिवाइड करने पर ये 3 मिलता है और 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको 1 मिल जाता है। इस प्रकार से इसी जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाता है, 2 का 1 त्रिक बन जाता है और 3 का 1 त्रिक बन जाता है। तो 216 का घनमूल क्या हो जाएगा, इस त्रिक से हमने 2 ले लिया गुणे और इस त्रिक से हमने 3 लिया, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 आपका हो गया, यानी 216 का घनमूल आपका कितना हो गया, 6 हो गया। और इसी प्रकार से 125 का घनमूल जब हम निकालते हैं तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 हो जाता है और 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 हो जाता है और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ देखिए 5 का 1 त्रिक बन गया। इस प्रकार से आपका 125 का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिक से एक खंड ले लेते हैं तो 5। अब देखिए 216 का घनमूल और 5 का घनमूल आप उठा के यहाँ रख देते हैं तो 216 का घनमूल अभी आपने निकाला 6 और 125 का घनमूल आपका 5, तो 6/5 इसका उत्तर हो गया। लेकिन चूंकि ये इम्प्रॉपर भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करते हैं फिर सही बटे में बदल लेते हैं। तो इसके लिए 5 से हम 6 में भाग कर देते हैं, 5 एकम 5 और जब हम घटाते हैं तो 1 मिल जाता है। इस प्रकार से ये 1 सही 1/5 हो जाता है और यही आपका। देखिए अब ये सवाल नंबर पहले का 6वां और अंतिम पार्ट है, इसमें भी उसी प्रकार से मिश्र भिन्न दिया गया है। 22 सही 161/216 जिसका कि आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इसका घनमूल हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस क्या नाम से देखिए 22 सही 161/216 का घनमूल क्या हो जाएगा, ये घनमूल का निशान बना दीजिए और 22 सही 161/216 आपने लिख दिया, तो ये तो घनमूल का निशान हो गया। अब देखिए हल कैसे करेंगे, जैसे इसके पहले हल किए थे, पहले इसे हम साधारण भिन्न में बनेंगे। साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करें, हर का गुणा जो ये बगल में पूर्णांक दिया गया है इससे गुणा करेंगे और अंश को इसमें जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा 22 गुणे 216 प्लस 161। तो अब आपका अंश इतना हो जाएगा, अंश कितना हो जाएगा 22 गुणे 216 और धन 161 और हर आपका 216 था वो 216 रहेगा और ये घनमूल के निशान के अंदर है। अब देखिए
जब हम 22 और 216 को गुणा करते हैं तो हमको 4752 मिलता है। 22 और 216 का गुणा करते हैं तो 4700 कितना मिलता है, 52, और प्लस 161 है तो 161 आपका ये रहेगा। उसके बाद देखिए अब 4752 में 161 अगर हम जोड़ते हैं तो हमको 4913 मिलता है। अब ये हो गया कितना, 4913 बटे 216। अब देखिए आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या का घनमूल बराबर अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल, अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल। तो यहाँ परिमेय संख्या जो आपको मिली 4913 बटे 216, इसके अगले लाइन में हम क्या करेंगे, अंश का घनमूल, अंश मतलब 4913 और बटे हर का घनमूल मतलब 216, 216 का घनमूल। अब आइए देखिए 4913 का घनमूल अलग हम निकाल लेते हैं और 216 का घनमूल हम अलग निकाल लेते हैं। देखिए 4913 का घनमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये देखते हैं कि हम किसी और संख्या से नहीं कटती है, 17 से कटती है। तो 17 से जब इसे हमने डिवाइड किया तो 289 मिल गया, और फिर 289 को पुनः जब 17 से डिवाइड किया तो 17 मिल गया, और 17 को 17 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि ये इसको 4913 को हम 17 गुणे 17 गुणे 17 लिख सकते हैं, और जब इसका हमने त्रिक बनाया तो देखिए 3 का एक समूह मतलब एक त्रिक बन गया। तो इस प्रकार से 4913 का जो आपका घनमूल हो गया 17, 4913 का घनमूल कितना हो गया, 17। ठीक इसी प्रकार से अब हम 216 का घनमूल ले लेते हैं। देखिए 216 का घनमूल तो कई बार भी हम निकाल चुके हैं, और वैसे भी आप लोग अपने जानकारी के लिए अपने उसके लिए याद रखिए कि कम से कम 1 से लेके 10 तक की घन संख्याएं तो आपको याद होनी चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा याद है तो और बेटर है, 20 तक याद है तो और ही बढ़िया है, और ही बेटर है। 20 तक संख्याएं कुल 1001 से लेकर 8000 तक कुल 20 संख्याएं हैं, लेकिन कम से कम 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, 10 तक आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 216 का निकालते हैं, फिर 216 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, 2 से देखिए 216 को डिवाइड करते हैं तो 108 मिलता है, और पुनः 108 को जो हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 मिलता है, और 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 मिलता है। अब 27 देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से कर दे रहे हैं, 3 से डिवाइड करने पर 9, और 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3, और 3 को 3 से पुनः डिवाइड कर देते हैं तो 1 मिल जाता है। अब देखिए इसका हम त्रिक बनाते हैं, 3 का समूह बनाते हैं, तो देख रहे हैं आपकी 2 का एक समूह बन गया, 2 का 2 मतलब 2 का एक समूह और 3 का एक समूह ये बन गया। अब कुल मिला के इसका 216 का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिक से 2 ले लिया और इस त्रिक से 3 लिए, 3 के त्रिक से 3 ले लिया, 2 के त्रिक से 2 ले लिया, तो 2 गुणे 3 यानी 6। अब 216 का घनमूल आपको 6 मिल गया, और 4913 का घनमूल आपको 17 मिल गया, और वही उठा के हमने यहाँ लिख दिया। देखिए 17/6 हो गया। अब 17/6 हो गया। अब देखिए सही बटे में था तो हम फिर मिश्र भिन्न बदल लेते हैं, तो हर से अंश में भाग दे देते हैं। देखिए 6 से 17 में भाग दे देते हैं तो 6 दूनी 12, और 17 में से 12 घटा देते हैं तो 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया आपका 2 सही 5/6। और अब देखिए इसी के साथ आपका ये पहला सवाल खत्म हो गया। अब हम आपको सवाल नंबर 2 के आगे इसी के अगले पार्ट यानी अभ्यास 3 के पार्ट 3 में हल करेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।